भी आपके साथ फ्लर्ट नहीं करेगा डैड। कोई भी मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि आज तक जो भी लोग आए थे वो आपकी जॉब छोड़ के चले गए? ना ना, बिल्कुल नहीं। इस कीमती होंग ने उन्हें दुनिया से ही आज़ादी दे दी। मैं अपनी मॉम की जगह किसी को नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। मैं अपने डैड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और वो सब लोग मेरे डैड के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरे जीते जी मैं अपनी मॉम की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। और मैं मर भी गया तब भी मेरे डैड की लाइफ में मेरी मॉम के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं आ सकती। मैं उनकी लाइफ में किसी को आने ही नहीं दूंगा। उन पर सिर्फ मेरी मॉम का हक था, मेरी मॉम का हक है और सिर्फ मेरी मॉम का हक रहेगा। इस घर की और मेरे डैड की लाइफ में मेरी मॉम के अलावा कोई वुमेन नहीं आएगी। गुड इवनिंग मॉम। बट मॉम, आज आप इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो गई हैं? आप कभी लेट नहीं हुई और आप इतनी ज़्यादा सैड क्यों दिख रही हैं? हाँ, क्या आपको ये वाली जॉब भी नहीं मिली? कि उन्होंने आपको जॉब नहीं दी? ये लोग कितने बुरे हैं, इनको आपके टैलेंट का पता ही नहीं है। मेरी मॉम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है पर इनको इनका टैलेंट नज़र ही नहीं आता। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारे हैं जो मेरी मॉम जैसे वर्कर को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप परेशान मत होइएगा, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं प्रे करूँगा ना, और मैं हूँ ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कितना ज़्यादा बोलते हो तुम, बिल्कुल चुप नहीं होते। सच तो ये है कि मुझे मामूली सी जॉब भी नहीं मिली मॉम, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिली है और बहुत सारी सैलरी भी मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अपनी कुकी की हर विश पूरी करूँगी। जो मेरा कुकी इस लाइफ में चाहता है उसे सब कुछ मिलेगा। अब ये मॉम अपनी कुकी को हर चीज़ दिला सकती है। कुकी, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगी। मुझे बहुत बहुत अच्छी जॉब मिली है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। सच्ची मॉम, आई लव यू। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरा तो ड्रीम ही यही है कि मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाऊँ, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ और फिर मैं सारा काम करूँ और मेरी मॉम सिर्फ आराम करें। क्योंकि आज तक मेरी मॉम ने सिर्फ काम किया है और मैंने आराम किया है। बस मैं जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाऊँ। पर मैं बड़ा क्यों नहीं हो रहा मॉम? कब तक बड़ा हो जाऊँगा? जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तो आपको ज़रा सा काम नहीं करने दूँगा, आप सिर्फ आराम करेंगी। मेरा प्यारा लाडला कुकी, मैं तो इस दुनिया की वर्ल्ड लकीस्ट मॉम हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा है जो अपनी मॉम के बारे में इतना सब कुछ सोचता है। तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो, मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। पर मुझे तो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे, देख लेना, मैं हूँ ना। मॉम, आपने भी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। दिन रात काम करके आपने मेरी एजुकेशन पूरी करवा रही हैं, तो फिर मेरा हक भी तो बनता है ना कि आपका ख्याल रखूं। मुझे तो मेरा कुकी अभी से बड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्या मैं बड़ा लग रहा हूँ? क्या मैं सच में बड़ा हो गया हूँ? हाँ, बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा समझदार भी। चलो अब मुझे फ्रेश होने दो और फिर मैं तुम्हारे लिए मज़ेदार सा खाना बनाती हूँ। फिर हम दोनों बैठ के मज़े से खाना खाएंगे और कार्टून्स भी तो देखेंगे। मॉम, जल्दी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पता है, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। आप आएंगे तो खाना बनेगा। और हाँ, हम शिनचैन के नए एपिसोड्स देखेंगे। अच्छा ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहोगे। शुगा, क्या वो मिल गई? हाँ, मिल गई है और मैंने उसको बेसमेंट में रखा है। बट कब तक दे? कब तक ये सब कुछ चलेगा? ये सब खून खराबा कब तक चलेगा? तुम ये सब कुछ बंद क्यों नहीं कर देते? आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलता है? कितने लोगों की जान लोगे तुम? ये सब कुछ रोक दो। तब तक शुगा, तब तक, जब तक ये लोग मेरे डैड को प्रपोज करना बंद ना कर दें, मेरे डैड के साथ फ्लर्ट करना बंद ना कर दें। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लोग इस तरह की मौत डिजर्व करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, ये लोग खुद आते हैं। इसमें उन सब बेचारों का क्या ही कसूर है? अब अंकल हैं ही इतने हैंडसम, किसी एंगल से नहीं लगता कि वो तुम्हारे डैड हैं, कि उनका इतना यंग
मैच्योर और एक सीईओ बेटा होगा। वो तो आज भी अनमैरिड लगते हैं, इतना फिट रखा हुआ है उन्होंने खुद को। हाँ, ये सच तो है कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बट तुम अच्छे से जानते हो कि अंकल की टेंशन्स कभी भी ख़राब नहीं हुई, उनकी नीयत कभी भी किसी को लेके ख़राब नहीं हुई। ये तो वो सब लोग हैं जो बार बार अंकल पर डोरे डालते हैं और फिर तुम उनको उनके डोरों के साथ जहन्नुम में भेज देते हो। इस बात पे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि मेरे डैड ने आज तक अपने दिल में मेरी मॉम के अलावा किसी को जगह नहीं दी। बट वो सब लोग तो मरना डिज़र्व करते थे। वो सब मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मैं जीते जी होने नहीं दूंगा। बट ऐसे में सोच रहा था कि ते अगर अंकल को ही किसी से सच में मोहब्बत हो गई तो। चुप, बस चुप कर जाओ शुगा। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए भी यहाँ पे जिंदा हो, वरना ऐसी बात करने वाले की मैं जुबान खींच लेता। वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अरे यार सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी लाइफ बहुत अजीज़ है यार। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। मेरी तो सुहागरात नहीं हुई, हनीमून नहीं हुई, और तुम मुझे मारने का सोच रहे हो। और अगर इतना ही डर लग रहा है तो तुम खुद शादी क्यों नहीं कर लेते? अंकल को ग्रैंडपा बना दो। जब वो ग्रैंडपा बन जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई उन पे लाइन नहीं मारेगा और उनके दिल में भी कभी किसी के लिए जगह नहीं बन पाएगी। तो तुम शादी कर लो, इसमें मसला ही क्या है, मुश्किल ही क्या है? शुगा, शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मैं किम ते होंग हूँ, द माफिया किंग किम ते होंग। मैं ना ही कभी शादी करूँगा और ना ही मैं कभी किसी से मोहब्बत कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो दिल ही नहीं है, और ना ही मैं अपने डैड की लाइफ में किसी को आने दूंगा। समझे? दोबारा ये बात रिपीट ना हो। ओके ओके, कूल डाउन बॉय, कूल डाउन। चल ठीक है, जाके मिल ले अपने नए शिकार से और ले ले मौज। मिलना तो होगा। कैसा लग रहा है आपको मिस? हाँ, आई थिंक बिल्कुल ठीक रह रही हैं आप यहाँ पे। कोई खरोश नहीं आई आपको, तो आई थिंक आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। सर, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे कब से बंद करके रखा हुआ है, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। आखिर मेरी गलती क्या है? गलती? नो मिस, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने गुनाह किया है मेरे डैड के साथ फ्लर्ट करके, उनके ऊपर डोरे डाल के, उनको अपना बनाने की कोशिश करके। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गलती को माफ़ कर दूंगा? सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे जाने दें प्लीज़। मेरी एक फैमिली है प्लीज़ सर। ओह, आप मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बहुत शौक है ना आपको किम तेहोंग की मॉम बनने का, किम नामजुन की वाइफ बनने का। तो ठीक है, मैं आपको आपकी मॉम से मिलवा दूंगा। आपको उनकी याद भी आ रही होगी। ये तो नेकी कर रहा हूँ मैं। प्लीज़ सर मुझे जाने दें। देखिए मेरी उम्र का ही लिहाज कर लें। अगर आपकी मॉम जिंदा होती तो वो भी मेरी जैसी होती, मेरी उम्र की होती। क्या कहा तुमने? मेरी मॉम जैसी? तुम जैसी दो टके की औरत मेरी मॉम का मुकाबला कर रही है। अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो। तुम खुद को मेरी मॉम से कंपेयर कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सर प्लीज़ लास्ट चांस। लास्ट चांस? मैं चांस नहीं देता, मैं डायरेक्ट एक्शन करता हूँ, और तुम्हें तो चांस देना ही नहीं बनता। शुगा, ये सारा का सारा कचरा यहाँ से हटा दो। ठीक है, जैसा तुम कहो मैं सब कर देता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खिला दो। यार तुम्हारी ये ठोका ठुकाई देख के मुझे तो भूख लग गई है। अब मुझे खाना खिला देना। चलो चलते हैं। भुक्खड़ कहीं का, हर टाइम खाना खाना, इसके अलावा तुम्हें कोई काम आता है? तेहम, तुम्हें पता है मेरा न्यू सेक्रेटरी कहाँ गई है? एक तो समझ नहीं आती कि सबके सब सेक्रेटरी मुझे क्यों छोड़कर चले जाते हैं। कोई नई सेक्रेटरी ढूंढो। जी, न्यू सेक्रेटरी मैंने ढूंढ ली है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और अच्छी हैं, और इस दफ़ा मैंने खुद बहुत अच्छे से छानबीन करके उनको सेलेक्ट किया है। और रही बात पुरानी सेक्रेटरी क्यों आपको छोड़कर चली जाती हैं, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी पूरी कोरिया में कीवी इंडस्ट्री से ज़्यादा सैलरी कोई इंडस्ट्री नहीं देती, फिर भी लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं।
तो इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करते हैं। वही तो, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मैं एक वीक तक आ जाऊंगा, पर तब तक सब कुछ हैंडल कर लेना और उस सेक्रेटरी को भी सब कुछ सिखा देना। तुम्हें पता है ना, मुझे मिस्टेक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ओके डैड, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा और आप खाना टाइम पे खाइएगा और मेडिसिन भी टाइम पे लीजिएगा। समझ गए ना? मिस्टर किम तेओंग, आई थिंक आप ये भूल चुके हैं कि मिस्टर किम नामजून आपके फादर हैं। आप मिस्टर किम नामजून के फादर नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? डैड, मुझे कॉपी तो मत करें ना। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। और वैसे भी अब आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सो आपकी हर चीज़ के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल कहा जाएगा। हाँ, आखिर आप बता क्यों नहीं रही कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? क्या आप कोई सिपाही बन गई हैं? बताएं ना। आप मुझे कुछ भी नहीं बता रही, क्यों इतना सस्पेंस कर रही हैं? क्योंकि अपनी मॉम को इतना ज़्यादा तंग क्यों कर रहे हो? इतने ज़्यादा स्टबर्न कब से हो गए तुम? हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगी ना कि कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, कुछ सीक्रेट रखा है, तो फिर ये सीक्रेट भी नहीं रखूंगी। प्लीज़ जिद मत करो, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। प्लीज़ मॉम, मेरी तरफ देखे ना, बता देना। तुम नहीं मानोगे, तुम कभी मेरी नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। ठीक है, बता रही हूँ, मैं किम इंडस्ट्री में काम करने जा रही हूँ। हाँ? क्या? किम इंडस्ट्री? आपका मतलब वो वाली किम इंडस्ट्री जो कोरिया की टॉप इंडस्ट्रीज में से आती है, इसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी है और इतनी खूबसूरत है। आप उस कंपनी में काम करेंगी? आपको पता है वो कितनी फेमस कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है? किम किम इंडस्ट्री? हाँ, मेरे पागल बेटे को की, हाँ वही वाली किम इंडस्ट्री। मॉम, क्या मैं आपसे उस इंडस्ट्री में मिलने आ सकता हूँ? मैंने वो इंडस्ट्री आज तक सिर्फ बाहर से देखी है। उनकी कंपनी, इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं, पर यहाँ पर सोल में जो कंपनी है वो मैंने बाहर से देखी, इतनी बड़ी है, मुझे अंदर से देखनी है। क्या मैं आपको मिलने के बहाने आ सकता हूँ? प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मेरी बात मान लेना। कुकी, तुम बहुत बदमाश हो गए हो। अभी मुझे जा तो लेने दो, मैंने तो एक दिन भी वहाँ पे जॉब नहीं की। जाती हूँ, फिर मैं सर से बात करती हूँ। अगर वो माने तो मैं तुम्हें वहाँ पर ज़रूर लेकर जाऊँगी। ये मैं जॉन जंगकुक, मैं तो किम इंडस्ट्री जाऊँगा, कितना मज़ा आएगा। मैं उस इंडस्ट्री को बाहर से देखूँगा। माँ, क्या मैं अपने साथ अपनी बेस्टी जिमिन को भी लेके जा सकता हूँ? हमें भी देखना है, उसे भी देखने का बहुत शौक है। मैं उसके बिना कहीं नहीं जाता, आप जानती हैं ना। मैं उसको भी क्या साथ लेकर आ जाऊँ? हाँ हाँ, जैसे मैं मना कर दूंगी और तुम उसको साथ लेकर नहीं आओगे। कैसे छोटे बच्चों वाली बातें करते हो। ठीक है, अगर सर माने तो मैं तुम दोनों को वहाँ लेकर जाऊंगी, बट अगर नहीं माने तो जिद नहीं करना, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये मैं और जमीना की इंडस्ट्री जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम जाएंगे, मैं बहुत खुश हूँ। यही यही